Hello बच्चों, let's read the question. The question says, show that Lagrange's mean value theorem is not applicable to fx is equals to 1 upon x on closed interval -1 to 1. So इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मली ये शो कर रहा है कि हमारा जो ये गिवन फंक्शन है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई या सेटिस्फाई नहीं करता. सो सबसे पहले हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? सो लैग्रेंज मीन वैल्यू, सो हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? इसकी तीन कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है कि क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. सेकेंड में ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. सिमिलरली थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि फॉर एनी रियल नंबर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट हमारा जो एफ डैश सी है वो इक्वल होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. सो ये तीन कंडीशंस हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की होती है. इस फंक्शन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको शो करने के. सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है हमारा डेरिवेशन मेथड. पहले मेथड से हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और दूसरे मेथड से हम सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे. सो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं. सो लेट्स से इफ अगर हम y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाते हैं, सो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, सो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है? वो होता है इस तरीके से. ये होता है हमारा x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y. तो हमारा जो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन. अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. सो लेट्स से हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है? -1 और 1. सो लेट्स से अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x का, तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से. यहाँ से अगर हम -1 से 1 से देखें तो ये जाएगा कुछ ऐसा और ये जाएगा ऐसा. ठीक है. अब सिमिलरली हम x इक्वल्स टू 1 पे देखें, सो x इक्वल्स टू 1 पे भी सेम ऐसा ग्राफ चलेगा इस तरीके. सो यहाँ पे हमारा है x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे है -1, x इक्वल्स टू -1. ठीक है. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हमारा जो x है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा जो y है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है. हमारा जो y है वो डिक्रीज कर रहा है जब हमारा x जो है वो इंक्रीज कर रहा है. बट अगर हम एक सर्टेन पोजीशन यानी कि अगर हम x इक्वल्स टू 0 पे देखें, अगर हम x इक्वल्स टू 0 पे देखें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0. सो इसका मतलब ये हो जाएगी इन्फिनिटी. दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. सो हमारा जो ये गिवन फंक्शन है ना, ये x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है. x इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है. सिमिलरली अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो अगर हम डिफरेंशियबिलिटी भी इसकी चेक करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x पे हमारा जो फंक्शन है ना, x इक्वल्स टू 0 पे अगर हम देखें तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी है. तो सबसे पहले तो यही हमारी फर्स्ट ही कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता और हमारा जो ये फंक्शन है ये नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है. दैट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. हेंस वी कैन से दैट कि हमारा जो ये गिवन फंक्शन है इट इज नॉट वेरीफाइंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं जिसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे. कंटिन्यूअस तो नहीं है हमारा जो फंक्शन है, नॉन कंटिन्यूअस है, ये तो हमें पता चल गया. डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? हम डेरिवेशन मेथड यूज करते हैं. डेरिवेशन मेथड. सो हमारा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. अगर हम dy अपॉन dx देखें
सो ये हो जाएगा -1/x²। अगर हम वैल्यू देखें, वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है ना y एट x इक्वल्स टू 0, हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो हमारा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी है। So we can say the given function is non-continuous as well as not differentiable. Hence, the given function is not applicable for Lagrange mean value theorem. So hope you understood it well. Best of luck.